मैं सिया चौधरी और चौधरी नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइकेट्रिक नर्सिंग के साथ में, और पार्ट फर्स्ट में हम कुछ डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग एमसीक्यूज। तो बने रहेगा हमारे साथ में, और चलिए स्टार्ट करते हैं। साइकेट्रिक नर्सिंग से पार्ट फर्स्ट में हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं आईसीडी से, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज विच इज गिवन बाय द WHO। फिलहाल जो अपन फॉलो कर रहे हैं वो ICD-10 है, जो 1987 के अंदर पब्लिश हुआ था। ICD-10 के अंदर फर्स्ट जो है वो लेटर है एंड फॉलोड बाय 2 नंबर्स है, उसको ऐसे कोड में उसको डिनोट करते हैं। ICD-10 के अंदर जो चैप्टर 5 है वो रिलेटेड है मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर्स के, और उसमें जो लेटर है वो F है, और उसमें नंबर F002 F99 के अंदर उसको कैटेगराइज किया गया है। तो हम देखते हैं F002 F09 के अंदर ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे डिमेंशिया है, डिलेरियम है, ये सब। F10 टू F19 के अंदर मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर ड्यू टू साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज। जो साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज की वजह से जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो F10 टू F19 के अंदर, जैसे अल्कोहल डिपेंडेंस हो गए, ओपियोइड यूज डिसऑर्डर्स हो गए, ये सारे इसके अंदर आते हैं। F20 टू F29 के अंदर सीजोफ्रेनिया एंड सीजोटाइपल डिसऑर्डर्स है, वो इसके अंदर आते हैं। F30 टू F39 के अंदर मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर, जैसे मैनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर्स है, ये सब। F40 टू F49 के अंदर न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड एंड सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे फोबिया हो गया, OCD हो गया, PTSD हो गया, ये सब। F50 टू F59 के अंदर बिहेवियर सिंड्रोम्स एसोसिएटेड विद द साइकोलॉजी डिस्टर्बेंस, जैसे ईटिंग डिसऑर्डर्स हो गए, स्लीप डिसऑर्डर्स हो गए। F60 टू F69 के अंदर डिसऑर्डर्स ऑफ एडल्ट पर्सनालिटी एंड बिहेवियर डिसऑर्डर्स हैं, वो सब F60 टू F69 के अंदर कैटेगराइज किए गए। F70 टू F79 के अंदर जो मेंटल रिटार्डेशन है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर्स है बच्चों के अंदर, वो F70 टू F79 के अंदर डाला। F80 टू F89 के अंदर परवेसिव एंड स्पेसिफिक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जैसे ऑटिज्म हो गया, स्पीच डिसऑर्डर्स हो गए, ये सब। F90 टू F98 के अंदर जो चाइल्डहुड बिहेवियर और इमोशनल डिसऑर्डर्स है, ADHD हो गए, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, कंडक्ट डिसऑर्डर्स हो गए, ये सब। F99 के अंदर जो अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर्स है उन सबको इस कैटेगरी में डाला जाता है। फिर DSM-5 डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, DSM पब्लिश्ड बाय द अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन, APA। DSM-5 के अंदर भी डिसऑर्डर्स को कैटेगराइज किया है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स, जैसे न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर्स हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, इस तरह से सबको कैटेगराइज किया गया। फिर हम मेंटल डिसऑर्डर्स है, मेंटल इलनेस है, कुछ इस तरह से अपन उसको कैटेगराइज करते हैं। पहले फर्स्ट उसको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, साइकोसिस, न्यूरोसिस एंड अदर डिसऑर्डर्स। साइकोसिस के अंदर फंक्शनल साइकोसिस एंड ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स आते हैं। फंक्शनल साइकोसिस के अंदर सिजोफ्रेनिया एंड मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें मैनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन वगैरह को इंक्लूड किया गया है। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स के अंदर डिलेरियम, डिमेंशिया एंड एमनेस्टिक सिंड्रोम आते हैं। न्यूरोसिस के अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर हो गए, फोबिया हो गया, OCD हो गया, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, ये सब न्यूरोसिस के अंदर आता है। अदर के अंदर चाइल्डहुड साइकोटिक डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, सब्सटेंस एब्यूज डिसऑर्डर, इन सबको अदर के अंदर डाला डिवाइड करते हैं। फर्स्ट साइकियाट्रिस्ट थे वो डॉक्टर बेंजामिन रस थे, उनको फादर ऑफ अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं। जो फर्स्ट प्रोफेशनल नर्स थी वो लिंडा रिचर्ड थी, उनका ग्रेजुएशन 1873 के अंदर हुआ। 1912 के अंदर सिजोफ्रेनिया वर्ड का डिस्कवर यूजिन ब्लूलर ने किया। 1927 के अंदर इंसुलिन शॉक थेरेपी इंट्रोड्यूस किया मैनफर्ड शेक्किल के द्वारा एंड पब्लिश्ड इन द 1933। 1938 के अंदर ECT जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, यूको सर्टिलिटी, एंड उसके कलीग थे लुसियो बिनी। 1946 के अंदर वोर कमेटी बनी। 1949 के अंदर लिथियम डिस्कवर किया एंड 1952 के अंदर CPZ क्लोरप्लामाजिन का डिस्कवर हुआ। माइंड के 10 कंपोनेंट्स होते हैं, वो है कॉन्शियसनेस, एक्टिविटी, परसेप्शन, थॉट, इमोशन, मेमोरी, अटेंशन, concentration, insight and judgment. Next है illusion. Illusion means misinterpretation of a real external stimuli. इसमें जो रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई है वो प्रेजेंट रहता है, उसको मिस इंटरप्रेटेड करता है पेशेंट, जिससे उसको कुछ और होता है और उसको दिखता कुछ और ही है। Hallucination is a perception
विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब स्टिमुलाई तो प्रेजेंट रहता नहीं पर उसको परसेप्शन होता है कि वहाँ पे कुछ है या कुछ आवाज आ रही है। जैसे जो पेशेंट को रूम में जाता है तो उसको कुछ दिखता है कि पर्सन खड़ा है या फिर उसको आवाज आती है कि कोई मुझे बुला रहा है या फिर कुछ गाना गा रहा है, लाइक दैट। Stupor is a state of profound unresponsiveness in which the person appears awake but does not respond to external stimuli except with the intense physical stimuli. मतलब पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, अपन जब उसको कुछ स्टिमुलाई देते हैं तो उसका रिस्पॉन्स नहीं करता, मतलब पेशेंट कॉन्शियस रहता है बट उसको जब इंटेंस फिजिकल स्टिमुलाई देते हैं तब उसका वो रिस्पॉन्स करता है। इस स्टेट को बोलते हैं स्टोर। Catalepsy. Catalepsy, a person may remain in a fixed posture for an extended period, even if moved into that position by someone else. A phenomenon is known as flexible activity. मतलब एक पर्सन है वो एक फिक्स पोस्चर लेके बैठ जाता है और अपन उसके ऊपर पोजीशन फिर चेंज करेंगे तो फिर से उसी पोजीशन में आ जाएगा, तो हम पोजीशन बोलते हैं उसको। इस फिनोमेनन को बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। मैनरिज्म, अब नॉर्मल रिपीटिशन ऑफ सेम टाइप ऑफ मूवमेंट्स, मतलब पेशेंट है वो अब नॉर्मल कुछ भी एक वर्ड को सॉरी ये मूवमेंट को बार बार करता रहता है। कुछ भी मूवमेंट हो गया जैसे हाथ पे को जाना या फिर पेट पे हाथ फेरना या बाल बाल को जाना, कुछ भी मूवमेंट हो सकता है जो बार बार रिपीटेड करता है सेम लेस टू बिना किसी उसके लॉजिक के। वर्बिजेशन, अब नॉर्मल रिपीटेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ वर्ड्स बाय सेंटेंस। वर्बिजेशन के अंदर सेम वो कुछ भी एक वर्ड है उसको बार बार बोलता रहता है, सेंसलेस वर्ड, उसको कोई लॉजिक नहीं है, बस बार बार उसको गुनगुनाता रहता है, बार बार बोलता रहता है। Cataplexy. Cataplexy is a sudden, brief loss of muscle control triggered by strong emotion like emotion trauma, laughter or surprise, and remaining full conscious. मतलब पेशेंट किसी इमोशनल ट्रॉमा या फिर इंटेंस इमोशनल जैसे लाभ पे या फिर सरप्राइज की वजह से मसल्स जो कंट्रोल है वो लॉस कर जाता है एकदम से और पेशेंट गिर सकता है। इक्वलेलिया, इक्वलेलिया मींस इनवॉलंटरी रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस स्पोकन बाय द। इसके अंदर पेशेंट इनवॉलंटरी, पेशेंट को कुछ पता नहीं रहता है लेकिन जब अपन उसको बोलते हैं जो अपन बोल रहे हैं वो सेम टू सेम कॉपी करता है, वो सेम वर्ड बोलता है। सिर्फ पेशेंट को पूछेंगे कि आपका क्या नाम है तो वो भी बोलेगा आपका क्या नाम है, लाइक दैट। इकोपरेक्सिया, इकोपरेक्सिया इज अ इनवॉलंटरी इमिटेशन ऑफ अनदर पर्सन मूवमेंट बाय अ गेस्चर। इकोपरेक्सिया के अंदर जो अपन मूवमेंट या पोस्चर या मैं जो कर रहे हैं पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं वो सेम टू सेम कॉपी करता है। जैसे अपन ऐसे पैर पे पैर रख के बैठे तो वो भी ऐसे ही बैठेगा, अपन कुछ खुजली कर रहे हैं या फिर कुछ मूवमेंट कर रहे हैं तो सेम टू सेम वो भी करेगा। Clang association, a repetition of similar pronunciation word like rat, cat, mat, rat, etc. Circumstantiality, a person include excessive unnecessary detail before eventually arriving at the main point. इसके अंदर पर्सन अननेसेसरी डिटेल्स को कुछ पूछते हैं, पेशेंट अननेसेसरी डिटेल ऐड करता है और बाद में जाके वो मेन पॉइंट पे पहुंचता है। टेक्निशियलिटी के अंदर स्पीच डिस्टर्बेंस वेयर अ पर्सन वर्ब्स ऑफ टॉपिक्स एंड फेल टू रिटर्न टू ओरिजिनल पॉइंट गिवन सेंटेंस जो मैंने मेंशन के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर कोई अननेसेसरी डिटेल ऐड करता है, इधर उधर की बात ही करता है पर जो मेन टॉपिक है उस पर पहुंच नहीं पाता है। Incoherence is speech disorganized, fragmented and lacks logical connection between the वचन and ideas. इसके अंदर पेशेंट जो बोल रहा है, जो सेंटेंस बोल रहा है उसके अंदर कुछ लेना देना ही नहीं, कुछ इधर की बात है, दोनों सेंटेंस के अंदर कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं रहता। अगर अपन पेशेंट को कुछ पूछेंगे तो वो अपन कुछ और पूछ रहे हैं, उसका जवाब वो कुछ और दे रहे हैं। अपन ने पूछ लिया आपका नाम क्या है तो वो बोलेगा आप अच्छे लग रहे हो। Delusion is a fixed false belief has without any related to patient society background के अंदर पेशेंट एक फिक्स फॉल्स बिलीफ रहता है पेशेंट को जिसका कोई लॉजिकल कनेक्शन या कोई बैकग्राउंड नहीं रहता। Ambivalence is a simultaneous experience of conflict, emotions, attitude or thought toward the person, object or situation, such as feeling love, anger and sometimes। मतलब किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन के लिए उसको सेम टाइम पे उसके लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स दोनों एक टाइम पे आता है, जैसे लव एंड एंगर सेम पर्सन के लिए सेम टाइम पे। Anhedonia is the inability to feel pleasure activity। इस anhedonia के अंदर जो joyable activity, pleasurable activity है उसको फील नहीं कर पाता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। एलेक्स्थीमिया के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव हैप्पीनेस एंड सैडनेस जो इमोशंस हैं उसको ना तो वो फील करता है ना एक्सप्रेस करता है, उसको इमोशनल ब्लैंकनेस बोलते हैं। Deja vu is the sensation that you have experienced a situation before even though it is happening the first time। उसमें पर्सन को लगता है कि वो किसी पर्सन को या फिर जो उसको एक्सपीरियंस कर रहा है वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका है, उस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुका है, जबकि वो उससे फर्स्ट टाइम मिल रहा है या फिर उस सिचुएशन को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर पा रहा है।
जिमिसा वो के अंदर जो अनसेटलिंग फीलिंग जो समथिंग फैमिलियर इज सडनली अनफैमिलियर, जो उससे फैमिलियर है या जो उससे पहले मिल चुका है, जो एक्सपीरियंस उसको भी जो हो रहा है वो ऑलरेडी हो रखा है, लेकिन उसको लगता है कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है या फर्स्ट टाइम पर्सन से मिला है। कन्फाबुलेशन के अंदर जो मेमोरी गैप है वो फाल्स इमेजनरी मेमोरी क्रिएट करके उसको फिल करता है। इज द क्रिएशन ऑफ फाल्स मेमोरी विदाउट एनी इंटेंस ऑफ डिसऑर्डर, ऑफन ड्यू टू ब्रेन इंजरी या कॉग्निटिव इम्बैलेंस की वजह से जो मेमोरी लॉस हुआ है उसको, तो वो फाल्स जो मेमोरी गैप है उसको फाल्स मेमोरी क्रिएट करके उसको फिल करता है। ये सब अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े, अब डिस्कस करते हैं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। फर्स्ट वन इज द DSM क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इज पब्लिश्ड बाय, तो DSM किसने दिया था? WHO, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन, इंटरनेशनल साइकियाट्रिक एसोसिएशन या फिर इंडियन सोसाइटी ऑफ साइकियाट्रिक नर्सेस? द आंसर विल बी द बी, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन। सेकंड है द ICD क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज इज पब्लिश्ड बाय, तो ICD क्लासिफिकेशन किसने दिया था? WHO, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन, इंटरनेशनल साइकियाट्रिक एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी ऑफ साइकियाट्रिक नर्सेस? द आंसर विल बी द A, WHO. Who is the first psychiatric nurse? Edgar Pepperly, Linda Richard, Sigmund Freud, or Jane Watson? So answer will be the B, Linda Richard. Misperception of a real external stimuli is known as, तो real external stimuli present है तो उसका आंसर क्या होगा? Illusion, hallucination, delusion और confabulation. The answer will be the A. अगर real stimuli नहीं present नहीं होता और उसको perception होता तो उसका आंसर होगा hallucination. The temporary loss of muscle tone and weakness perceived by a variety of emotional states is called. Option A, cataplexy, catharesis, compulsion or confabulation. The answer will be the A, cataplexy. A state of diminished consciousness in which the patient remain mute and still when the eye open is called catatonia, stupor, panic or hysteria. The answer will be the B, stupor. A form of speech in which the client tend to wander away from the intended points and never returning to the original idea is called verbiculation, thought insertion, technicality or thought block. The answer will be the technicality. Rima is admitted in psychiatric ward, refused to eat breakfast by stating that the food is poison. This kind of response is an example of. तो उसको रीमा को फिक्स फॉल्स बिलीफ है कि फूड के अंदर पोइजन मिलाया गया है, तो उसको मारने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। तो आंसर विल बी द डिल्यूजन। ऑप्शन आपके इल्यूजन, हैलुसिनेशन, डिल्यूजन और कंफब्यूलेशन है, but the answer will be the delusion. The parrot-like repetition of word spoken by the other is known as enmeshment, echoparexia, neologism, and echolalia. The answer will be the D, echolalia. The creating imaginary event to fill up the memory gap is known as illusion, hallucination, delusion, and confabulation. The answer will be the D, confabulation. When the patient feels both positive and negative toward the same object is known as ambivalent, occasional appropriate, opposite effect, perfect, negative. The answer will be the A, ambivalent. So, thank you for the watching the class, and like, share, and subscribe for the upcoming videos and for the watching the important MCQs. Thank you.